अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल तरीके से बनाए जाने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ कि हम घर पे कैसे बना सकते हैं। सॉफ्ट भी हो, जूसी भी हो, अंदर गुठली भी ना हो और इतने लजीज हों कि जो भी खाए वो यकीन भी ना करे कि ये घर के बने हैं या बाहर से लिए गए हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी इस आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से सबसे पहले मैंने फीका खोया ले लिया है 200 ग्राम के जितना। देखिए किचन स्केल भी ऑन किया हुआ है और उसको ग्राम के ज़रिए भी मैं बता रही हूँ। 200 ग्राम के जितना फीका खोया जो कि किसी भी मिल्क शॉप से आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पे ले लिया 2 टेबलस्पून के जितना ऑल पर्पज़ फ्लोर मीन्स मैदा, और ग्राम में लिया जाए तो 20 ग्राम है। और यहाँ पे ले लिया सूजी 1.5 टेबलस्पून, जो ग्राम में की जाए तो 17 ग्राम मतलब 17 ग्राम की सूजी है। और बेकिंग पाउडर मैंने ले लिया 2 टीस्पून के जितना, 2 टीस्पून लेवल करके लेना है, हीप फुल नहीं लेना हमने। और इसको बेकिंग पाउडर मैंने लिया है तकरीबन ये 15 ग्राम। और तमाम चीज़ों को ग्राम में करते हुए और इसको ऐड करें मिक्सिंग बाउल में जिसमें खोया भी ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल है जो कि ml में लिया जाए तो ये 15 ml है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, लेकिन फ़िलहाल मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और खोए पे भी डिपेंड करता है, खोया सख्त हो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अगर खोया नरम हो तो उसके हिसाब से ही ऐड करना है। यहाँ पे एक अदद अंडा ले लिया है जो कि मीडियम साइज़ का अंडा था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तमाम चीज़ें हम सबसे पहले डो को मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ऑयल भी ऐड किया है और इसमें दूध भी ऐड किया है ताकि देखें कि हमें अंडे की कितनी ज़रूरत है। तो 2 टेबलस्पून के जितना मैंने अभी अंडा ऐड कर दी है और विस्क किया हुआ, और अच्छे से हम डो को गूंद लेते हैं। याद रहे ये डो ना नरम होनी चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, और डो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ना नरम ना ज़्यादा सख्त। तो जब आप देखें कि उसके स्मूथ किस्म की डो तैयार हो जाएगी, आपको ख़ुद को भी महसूस होगा कि डो बहुत ही अच्छी स्मूथ किस्म की बन गई और एक बॉल्स शक्ल में आ चुकी है। देखें अब 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था मिल्क और 2 टेबलस्पून एग। बाकी अंडा भी बच गया, वो इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी नरम लग रही थी। जैसे थोड़ा सा गूंदना है तो फिर वो सेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूजी भी डाली है वो भी फूलेगी। तो हाथों को ऑयल लगा के अच्छे से आप इसको रख देते हैं 1 से 1.5 घंटा, या ज़्यादा टाइम हो तो 2 घंटे के लिए भी आप इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब इसको मैंने बॉक्स में रख दिया, लिड लगा के रख देते हैं ताकि ऊपर से खोया ड्राई भी ना हो। इसको हमने लिड लगा के रखनी है। तो यहाँ पे इसका सिरप बना लेते हैं, शुगर सिरप। तो 1 कप मैंने डाल दी है शुगर, और क्योंकि ये स्टील का बर्तन है तो वो ज़्यादा जलने का ख़तरा होता है। तो साथ ही 1 कप चीनी के साथ मैंने पानी भी ऐड कर दिया। इसमें 2 कप चीनी के और 1.5 कप इसी कप के पानी मैंने इसमें ऐड किया है, और 3 अदद इलायची खोल के इसमें ऐड कर दिया ताकि अच्छी सी खुशबू है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको एक तार वाला हमने शुगर सिरप तैयार करना है। और यहाँ पे मसला 2 घंटे हो गए हैं इसको, और डो को रेस्ट अच्छे से आ चुका हुआ है। और दोबारा इसको एक दफ़ा गूंद लेते हैं। डो को मैंने काउंटर टॉप ही छोड़ दिया था और बाकी अपने और मज़ीद काम कर लिए थे। उसके बाद फिर डो को दोबारा गूंद के और इसको हम बना लेते हैं। जिस साइज़ के आपको गुलाब जामुन बनाने हैं उस साइज़ के आपने इसमें से डो ले लेनी है। और जितनी मुझे चाहिए 15 ग्राम की मैं तकरीबन एक गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह, तो उतना ही मैं इसमें से डो कट करके रख रही हूँ साइड पे। तो फिर इसको मैं बाद में शेप दूँगी। आप चाहें तो इसको राउंड शेप में बनाएं, ओवल शेप में बनाएं, लेकिन मैं इसको राउंड शेप में बना रही हूँ। अब अच्छे से इसको दोनों हथेली की मदद से राउंड कर लेना है, फिर रोटेट करते हुए इसको बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा एक राउंड शेप दे देनी है कि ऊपर से बिल्कुल क्रैक्स बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए आपको, क्योंकि फिर टूटने का भी ख़तरा होता है। क्रैक्स का ख्याल रखना है और अच्छे से फिर इसको ज़बरदस्त किस्म की हमने राउंड शेप दे देनी है। और इसी तरह मैं तमाम बॉल्स इसी तरह बना लेती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरह बॉल्स बनाने हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह सारी बॉल्स तैयार हो चुकी हुई हैं। अब इसका वेट चेक कर लेते हैं। ये 15 ग्राम का माशाल्लाह से एक हमारा गुलाब जामुन तैयार है, और शुगर सिरप में भी जाएगा तो वो फूल भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और टूथपिक ऐड कर दिया। हल्के हल्के से साइड पे बबल्स बनना शुरू हो गए। तो ये स्टेज चाहिए हमें गर्म ऑयल की, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ये ठंडा होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। पहले मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म किया, फिर लो फ्लेम पर, फिर तमाम इसमें बॉल्स गुलाब जामुन के ऐड कर दिए हैं। और इस वक्त हमने इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं लेना, जैसे हमने इसमें गुलाब जामुन के बॉल्स ऐड करने हैं कि
चूँकि वो टूट जाने का ख़तरा होता है। तो इसको मैंने रोटेट कर लिया था पैन को उठा के ही, और देखिए खुद ही जैसे ऊपर आना शुरू हो जाएंगे गुलाब जामुन, बॉल्स उसकी गुलाब जामुन की, तो उसके बाद फिर इसमें हमने चम्मच हिलाते रहना है मुसलसल। फिर इसको हमने चम्मच हिलाना है, क्योंकि जब इस पर कलर आना शुरू हो जाएगा तब भी हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे, कभी लो कभी मीडियम, इस तरह ही हमने इसको कुक करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको लग जाते हैं कुक होते हुए, ताकि अंदर तक भी गुलाब जामुन अच्छे से तैयार हों। तो मुसलसल मैं इसको इस वक्त वीडियो स्किप भी नहीं कर रही, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह हम इसको रोटेट करते हुए कुक करेंगे, और सब पे इक्वल कलर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम रोटेट कर रहे हैं इस तरह ये ज़रूरी है। हलवाई स्टाइल में जब गुलाब जामुन बनाते हैं तो ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करते हैं, और इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, इसके साथ खड़ना पड़ता है और इसको मुसलसल चम्मच से हिलाना पड़ता है, ताकि कलर सब गुलाब जामुन पे इक्वल सा आ जाए और अंदर तक भी अच्छे से कुक हो जाए। तो इसको मुसलसल चलाते रहना है, और जो कलर आपको चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, आप अपनी मनपसंद का कलर भी इसको दे सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल गुलाब जामुन का कलर होता है हम इसको वो कलर देने वाले हैं, डार्क कलर गुलाब जामुन का। एक काले गुलाब जामुन होते हैं, एक काले से थोड़े से कम होते हैं। तो मैं वैसे नॉर्मल जो गुलाब जामुन होते हैं हम उसका बना रहे हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे 10 मिनट में हमारे ये अच्छे से गुलाब जामुन को कलर आ चुका है। मुसलसल चलाते हुए तमाम गुलाब जामुन एक साथ मैंने उठा लिए हुए हैं माशाल्लाह से। और अब यहाँ पे हमारा शुगर सिरप भी तैयार है, लेकिन इसकी फ्लेम हल्की सी नीचे से ऑन थी। अब जैसे मैंने गुलाब जामुन इसमें ऐड किए हैं तो फ्लेम को फ़ौरन मैंने ऑफ़ कर दिया, क्योंकि ये स्टेज हमारे जो शुगर सिरप की ये बिल्कुल रेडी है। एक तार वाला सिरप हमें चाहिए होता है, और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। याद रहे फिर ज़्यादा गाढ़ा भी शुगर जो सिरप होता है वो गुलाब जामुन के लिए सही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर तक वो सिरप नहीं ऐड होता, जज्ब नहीं होता। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिए हैं गुलाब जामुन सिरप के साथ, और इसको 1.5 घंटा 2 घंटा आप रख दें शुगर सिरप में, तो उतने ज़्यादा जितनी ज़्यादा देर पड़े रहेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं इसको शुगर सिरप में ही पड़े रहने दूंगी, लेकिन मैं आपको वेट करके बताना चाह रही हूँ, और सिरप के बगैर। और मैंने बाउल रख दिया है, और किचन स्केल को सेट कर लेते हैं, और इसको गुलाब जामुन जो हैं वो सारे मैं इस बाउल में ऐड कर देती हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि माशाल्लाह घर पे हमारे गुलाब जामुन 200 ग्राम खोए से कितने सारे माशाल्लाह गुलाब जामुन बनते हैं। और एक गुलाब जामुन देखिए 15 ग्राम का हमने लिया था। शुगर सिरप के सोख होने के बाद, शुगर सिरप जस्ट करने के बाद 37 ग्राम का माशाल्लाह हमारा एक गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है। और इस तरह 20 बॉल्स बने हैं गुलाब जामुन के। 20 बॉल्स का वज़न क्या आ रहा है? 759 ग्राम, मतलब 759 ग्राम, लाइक के 760 ग्राम के। तो माशाल्लाह हमारे गुलाब जामुन तैयार हुए हैं, और देखिए कितनी प्यारी शक्ल नज़र आ रही है। मैं आपको तोड़ के भी इसको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से अंदर से ये कैसा है, सॉफ्ट है और जूसी है, किस तरह का है, इसमें गुठली भी नहीं है। तो आप खुद बनाएं और ट्राई करें। बहुत परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको बताई है, ग्राम में भी और टेबल स्पून में भी बताई है, ताकि आसानी से हर बंदा घर पे हलवाई स्टाइल कमर्शियल तरीके से ये गुलाब जामुन बना सकें। और ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह ना गुठली है इसके अंदर, और ना ये टूटे हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मज़ेदार सॉफ्ट से हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हुए हैं। और कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमतें, मेरी दुआ अल्लाह पाक सबको अपने लाजवाब नेमतों के साए तले रखे। और अब इसको मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ। यकीन जाने कि आप एक दफ़ा गुलाब जामुन ये बनाएंगे, आपके घर वाले तो कहेंगे कि बाहर से लेने ही नहीं है, ये घर पे ही बनाएं। बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट। उम्मीद रखती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। के साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।